हमने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि ये कलयुग चल रहा है और अभी तो उतना खतरनाक नहीं है। आने वाला समय इतना भयानक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर फिर मुझे भगवान कृष्ण की याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि जब जब इस दुनिया में अत्याचार बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूंगा। और मैं देखता हूं कि उनके सारे अवतार तो पिछले युगों में थे। कलयुग में तो अभी कोई अवतार नहीं हुआ। तो क्या इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अभी उतना बुरा समय भी नहीं आया है जितना पहले आ चुका है? लेकिन अब आप क्या कह सकते हैं, लोग तो लोग। Purchase your tracks today. दिसंबर की ठंड और आग जला के 10-15 लड़के उसके पास खड़े हुए होते हैं और एक आदमी उन्हें कलयुग के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि आप लोग को आइडिया भी है कि क्या समय चल रहा है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को जो खीखी कर रहे हो कि कितना भयानक समय आने वाला है? कलयुग बेटा अपने चरम पे जाने वाला है। उसका मतलब नहीं जानते होगे तुम लोग नए जमाने के हो, पढ़े लिखे हो, पर ये नहीं जानते होगे तुम लोग इंसान की आयु 10-12 साल रह जाएगी। 6 साल में जवान होगा, 12 में बुढ़ा होकर मर जाएगा। गर्मी ऐसी पड़ेगी कि बाहर निकलोगे तो चिता जल जाएगी और खाना नहीं बचेगा। ये जो खाना खाना करते रहते हो ना, सब्जियां वब्जियां सब उगना बंद हो जाएंगी। एक दूसरे को मार के खाओगे तुम लोग। अब एक लड़का घबरा जाता, कहता अरे गुरुजी मैं तो घर से निकला था थोड़ा माइंड फ्रेश करने की, थोड़ा टेंशन खत्म हो मेरी। आप तो यार अलग टेंशन दे दिए मुझे, हमें तो नींद नहीं आएगी रात में। कहते अरे अब क्या सच बता रहे हैं, अब जो होना है तो होगा, उसमें डरने की क्या बात है, अब जो होना है तो उसको झेलना। अब ये जो कलयुग के बारे में बता रहे थे, इनका नाम है बिरजू प्रताप सिंह। 63 साल इनकी उम्र थी और शादी नहीं किए थे। अपने छोटे भाई के परिवार के साथ रहते। अब इन्हें समाज में बड़ी इज्जत मिलती, जहां जाते लोग नमस्ते सलाम एकदम पैर छूने लगते। अब आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ा काम किए होंगे या सोशल वर्क किए होंगे या कोई पद पे होंगे बड़े, इसलिए इतनी इज्जत है। तो भाई ने सिर्फ शादी नहीं की थी और भाई का ये तहलका था। इनके बारे में कहानी थी कि एक बार एक लड़की ने इनका हाथ पकड़ लिया था कॉलेज में, तो भाई ने 3 दिन उपवास रखा। अब ये कहानी जब लड़कों के पास गई तो एकदम फैन हो गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कैसा आदमी है। उनको लगा कि ये कैसा आदमी पैदा हो गया इस पृथ्वी में, जो वो पूरे दिन इसी जुगाड़ में घूमते रहते हैं कि कैसे कोई लड़की छूने को मिल जाए, कैसे किसी का हाथ पकड़ने मिल जाए। और यहाँ एक ऐसा आदमी है जो साला मना कर रहा है इनको कि भैया मेरे को छू मत। तो एक श्रद्धा जगी उनके मन में कि यार ये हमारा गुरु है, क्या प्यारा आदमी है। अब यही टेक्निक नेताओं के हाथ में भी लग गई है। वो जानते हैं कि लौंडों को फैन बनाना है तो लड़कियों को बेटी बहू भतीजी बोल दो। लड़के एकदम पागल कि यार क्या प्यारा आदमी है, एक आदमी तो हटा लाइन से कम हमारे, तो ये पक्का ये बड़ा प्यारा अच्छा आदमी होगा। अब इनकी सब इज्जत करते थे, जहां भी जाते लोग रिस्पेक्ट करते, सिवाय एक बच्चे के। अब ये था इन्हीं के परिवार का पोता चिंटू। अब चिंटू इसलिए इज्जत नहीं करता था क्योंकि एक बार चिंटू ने इनकी सर्च हिस्ट्री देख ली। अब सारा राज खुल गया वहां पे। अब उसके बाद से चिंटू को इनकी बड़ी बड़ी बातें, ऊंची आवाज में बात करना, रौब जमाना सब खटकने लगा। अब वो सोचे कि यार ये भी तो आम ही आदमी है, ये क्यों इतना हीरो बन रहा है, ये तो अपने ही जैसा है। हम तो चलो 15 साल में ऐसे हैं, ये तो साला 60 साल का हो गया और उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली इच्छाओं से और बाहर ढोंग करता घूमता रहता है। तो यहां से चिंटू को थोड़ा दादाजी खटकने लगे। अब ऐसे ही एक दिन चौपाल लगा हुआ था और बिरजू भाई अपने 6-7 जो रेगुलर भक्त थे उनके साथ बैठे हुए थे और उनको हमेशा की तरह ज्ञान पेल रहे थे। और आज का टॉपिक था कि कलयुग में बच्चे कैसे। तो बिरजू भाई कहते हैं कि ये कोई बच्चे हैं साले आजकल के, इनकी कोई औकात है बच्चों की? ना शरीर में दम, ना बोलने चालने की तमीज, ना कोई काम करना। बताइए हमारे ज़माने में कैसे आज्ञाकारी बच्चे थे, जो बोलो मान जाते थे, कोई सवाल जवाब नहीं। उन्हें नाली में कूदने बोलो तो कूद जाते थे, कोई सवाल नहीं कि दादाजी ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते, सीधा कूद जाते थे। और क्या हष्ट पुष्ट हुआ करते थे बच्चे, क्या मजबूत बच्चे थे।
इनको देखिए सालों को, ये लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इनको गुस्से से एक तमाचा मार दे तो मर जाएंगे, ऐसे शरीर है इनका, कोई दम नहीं शरीर में। बस पूरा दिन बैठ के रील रगड़ते रहते हैं, रील ही रगड़ते रहते हैं साले। अब चिंटू वहीं बैठा हुआ था, रील ही रगड़ रहा था। उसका दिमाग खराब किया, ये साला फिर बड़ी बड़ी बात की है। उतने ही में पीछे से एक आवाज आती है कि चिंटू पानी लेके आओ एक गिलास। अब चिंटू का तो दिमाग खराब ही था। कहता दादाजी कलयुग चल रहा है, इसमें बच्चे पानी नहीं देते, और अगले हफ्ते से कलयुग का आखिरी चरण शुरू होने वाला है, आईपीएल शुरू है। उसमें अगर दादाजी ने ज्यादा बात करी कि पानी लाओ चाय लाओ तो कुत्ते के पट्टे से पिटाई होती दादाजी। अब दादाजी का एकदम मुंह उतर गया यार, उनके चेलों के सामने इतनी बड़ी बात उनका छोटा सा साला पोता कर दिया। एकदम से चिल्लाते हैं कि साले पागल हो गया क्या, ये तमीज सीख रहा तू? अब तेरे बाप को बताता हूं तू कैसी बात करने लगा है। चिंटू कहता है दादाजी मेरी कोई गलती नहीं है, साला कलयुग चल रहा है, मैं क्या करूं? अब अंदर से ही ऐसी भावनाएं आती दादाजी के लिए। जैसे आप कहते हो ना कि टीवी धीमा कर दे, बहरा है क्या? तो अब इसमें यह नहीं आता कि टीवी धीमा कर दूं, दादाजी कह रहे हैं। इसमें लगता है कि टीवी उठाऊं और ऐसा पटकूं सर पे ना कि दिमाग सही हो जाए आपका। लेकिन मेरी गलती नहीं दादाजी, देखिए कलयुग चल रहा है, अब ऐसे ही विचार आते हैं, अब समय के साथ तो चलना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। अब इस घटना के बाद से दादा और चिंटू में बिल्कुल ठन जाती है। दोनों बस जुगाड़ में घूमते रहते कि कैसे एक दूसरे की बेइज्जती करें। और फिर एक दिन एक बड़ा कांड हो जाता है। चिंटू के सारे घर वाले बाहर गए हुए होते हैं। दादाजी कह देते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हम सोएंगे। चिंटू को समझ में आता है कि यही मौका है। उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी तो उसे घर में इनवाइट कर लेता है। अब यहाँ दादाजी राजनीति खेल देते हैं। उनको पता था कि ये कमीना है, ये समझ जाएगा कि मैं सो रहा हूँ, चुपचाप डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और घर वाले भी बाहर गए तो ये पक्का लड़की बुलाएगा। और जैसे ही चिंटू की गर्लफ्रेंड घर पे आती है, दादाजी तुरंत चिंटू के बाप को कॉल कर देते हैं। 5-10 मिनट ही हुए थे, चिंटू थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था, खुश था बहुत बेचारा, पहली बार गर्लफ्रेंड बुलाया था। और उतने ही में दरवाजे पे दस्तक होती है, धड़ाम 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 आवाज़ आती है। अब चिंटू की तो बिल्कुल फट जाती है, तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ हो सकता है। अब जल्दीबाजी में जो भी देखा एखा था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके नीचे छिपा दिया बिस्तर। अब दरवाज़ा खोला तो चिंटू को आप सीधे बिस्तरी के नीचे देखा, पकड़ गया, गर्लफ्रेंड मिल गई। अब चिंटू की गर्लफ्रेंड लेडीज़ थी, उसको बेचारे उन्होंने छोड़ दिया कि आप जाइए घर, आपके पिता से बाद में बात करेंगे। लेकिन चिंटू भाई तो जेंट्स थे। अब उस दिन चिंटू की ऐसी कुटाई हुई कि आसपास के मतलब 1 किलोमीटर तक आवाज़ गई होगी। अच्छा जम के उसके पापा ने कचरा, चिंटू बेहोश भी हो गया एंड में। अगले दिन जब चिंटू उठा तो सबसे पहले दादाजी के पास गया। दादाजी के पास जाके कहता क्या समस्या है आपको, आज बता दीजिए। दादा कहते बेटा क्या बताएं, तुम तो जानते हो क्या समस्या है, कलयुग चल रहा है, अब तुम लोग भी बर्बाद हो रहे हो। तुम्हारे पिता बाहर गए हैं मंदिर वंदिर, तुमको साले पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ लड़की बाजी कर रहे, तुम घर में लड़की बुला रहे, क्या करें अब हम, कर्तव्य है हमारा, बताना पड़े हमें कॉल करके। कहता आप तो सो रहे थे ना, तबीयत खराब थी, एकदम से कर्तव्य कैसे जाग गया आपका, एकदम से हिम्मत आ गई आपके। कहता अरे हम देखे तो हमने। कहता मेरे को सब पता है आपकी हरकतें। आपको एक बात कह रहा हूँ दादाजी, मतलब आप बुरा मत मानना, 1 नंबर के बकलोल आदमी हो, 2 कौड़ी का तुमको ज्ञान नहीं है, बकचोदी करते रहते हो हर जगह बस। और ये क्या कलयुग कलयुग लगा के रखा है बे। एक किताब मिली थी, चाइनीज किताब मिली थी 6-7 हज़ार साल पुरानी, उसकी भूमिका में क्या लिखा था पता है आपको? उसमें लिखा था कि बड़ा बुरा समय आ गया है, इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, दुराचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया है, लोग बाप बेटे की इज्जत नहीं करता, लोगों में नफरत फैल रही है, ऐसे समय से तो भगवान ही बचाए। इसका मतलब समझते हैं आप कि इंसान के दिमाग में दिक्कत है, कोई कलयुग सतयुग नहीं है। जिस समय आपका दिमाग ठीक है, आपके मन में प्यार मोहब्बत है, वो सतयुग है। और जब आपके दिमाग में हरामखोरी है कि अपने पोते को छपवाना है, तो ये कलयुग है दादाजी। तो इंसान हमेशा से परेशान है, उसको प्रेजेंट में खुशी नहीं,
पुराना समय उसको बेस्ट लगता है और आने वाले समय के बारे में वो कहता है कि इंसान सुअर बन जाएगा, ऐसा समय आने वाला है, डराता है लोगों को। तो ये असलियत है इंसान की। अब दादाजी ये भी नहीं सुनते, कहता रहे चुप करो तुम, छटाक भर के लड़के हो तुम, हमको ज्ञान बांटोगे, हमको बताओगे क्या युग चल रहा है, कैसे इंसान है, बात करने की तुमको तमीज़ नहीं है। अब चिंटू का फिर दिमाग खराब। कहता अच्छा आप क्या कह रहे थे एक दिन अपने चेले चपाटी से कि आजकल के जो नए बच्चे हैं इतने कमज़ोर हैं कि एक तमाचा मारो तो मर जाएंगे। कहता 2 मिनट रुकिए आप। चिंटू दूसरे कमरे जाता है, ट्यूबलाइट उतारता है और खींच के आके दादाजी के सर पे मारता है। दादाजी ऑन द स्पॉट खत्म। और दादाजी के कान के पास जाके कहता है, कहता आपके ज़माने के भी कमज़ोर निकल गए दादाजी।